बच्चे और एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, दैट इज हीट। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना, मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जैसा हमने बच्चे पढ़ रहे थे इसकी जस्ट प्रीवियस क्लास में या वीडियो में, इंटरनल एनर्जी क्या है ना, इंटरनल एनर्जी के बारे में तो हमने जान लिए है। अब ये सारे जितने भी है ये सारे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती है। एक ने हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, अब है दूसरा जो है कि नहीं, दिस इज हीट। बच्चे बताओ कि हीट क्या है ना। बच्चे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है ना, इट इज द फॉर्म ऑफ हीट। क्या है कि एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन which flows between system and surrounding, and its surrounding you can write due to temperature difference। क्लियर? तो यहां पे देखो कि एक सिस्टम लिया, उसका सराउंडिंग है एक, सपोज दिस इज सिस्टम है। ये जो जितने बाहर की तरफ आप देख रहे हो ये सारे सराउंडिंग है। तो यहां पर जो लाइन है आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये बाउंड्री है। तो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन दोनों के बीच में फ्लो होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। यहां ज्यादा है या यहां कम है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों है कि नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो होती है कि नहीं, वो क्या हो जाता है ना, हीट जो है एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करता है। एंड इट चेंज, जब ट्रैवल होती है इट चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी, चेंज इट्स इंटरनल। क्लियर? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग है। एंड कैसे होती है ना, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये क्या करता है ना, इंटरनल एनर्जी को ये चेंज कर ही देता है। और हमेशा आप ध्यान रखो कि ये हमेशा हाई टू लो को फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लेकिन लो टेम्परेचर को फ्लो करता है। हीट हमेशा हाई टू लो, लो टू हाई नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो मिनिमाइज होने के लिए है कि नहीं, तो क्या करेगा ना, हाई टू लो को जाएगा। अब ध्यान से देखो कि सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, डज नॉट possess any heat but it possess energy। क्या है, सिस्टम कोई हीट पजेस नहीं करता है। सिस्टम जो है कोई भी हीट पजेस नहीं करता है, बट वो एनर्जी की फॉर्म में इसको ऑब्जर्व करता है। और दूसरी बात है कि हीट जो है एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हीट क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज देखो कि दिस इज आयरन रॉड है, और मैं यहां को इस पॉइंट में एक कैंडल ले लिया, हीट किया, तो ये जो हीट है इस पॉइंट में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ले लिया, तो 1 में जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा 2 में थोड़ा कम हो जाएगा। तो जितने डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इसलिए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम को अगर हमने हीट दे रहे तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज हो रहे हैं तो डेल्टा क्यू नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे heat given to system by
एंडोथर्मिक है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, अगर एक्सोथर्मिक है मीन्स हीट रिलीज आउट फ्रॉम सिस्टम दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, है कि नहीं। तो लास्ट में अगर यूनिट की हम बात करते हैं, इसको हम कैलोरी या फिर जूल से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी जो कितना होता है बच्चे ना 4.184 जूल है, बस इतना ही। तो ये सारी चीजें बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसलिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट ये कहीं कहीं यूज होता है, इसलिए बताना मैं चाह कि इम्पोर्टेंट है कि हम बता दूं। तो इसलिए बच्चे थैंक यू सो मच, ये छोटा सा वीडियो है वॉच करने के लिए।